अरे बच्चों, साइंस की क्लास में स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे साइंस के प्रोजेक्ट के बारे में। तो जहाँ पर क्लास 9th के लिए साइंस का जो प्रोजेक्ट आपको तैयार करना है उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। यहाँ पर ये प्रोजेक्ट बच्चों, प्रोजेक्ट फाइल जो आपको तैयार करने के विद्यालय स्तर पर जमा करनी है, उसमें 3 प्रोजेक्ट आपके होने चाहिए, जिसमें आपका एक प्रोजेक्ट फिजिक्स का होगा और एक प्रोजेक्ट आपका केमिस्ट्री का होगा और एक प्रोजेक्ट आपका बायोलॉजी के अंतर्गत बनाया जाएगा। तो यहाँ पर 3 प्रोजेक्ट आपको विद्यालय स्तर पर भी दिए जा सकते हैं, या तो फिर आप इन्हीं प्रोजेक्टों को आप बना करके अपने विद्यालय में जमा कर सकते हैं। तो पहला प्रोजेक्ट जो है आपका फिजिक्स का है। तो यहाँ पर आप प्रयोग की जगह प्रोजेक्ट संख्या लिखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले जो है आपका प्रोजेक्ट का अपना उद्देश्य लिखना है। इसके बाद आपको आवश्यक सामग्री, सिद्धांत, कार्यविधि वगैरह लिखना है। पहला प्रोजेक्ट जो आपका फिजिक्स के अंतर्गत है, जो आप बना सकते हैं बच्चों, वो है विभिन्न वाद्य यंत्रों तथा उनके भागों का अध्ययन करना है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, फिर इसके बाद जो है वाद्य यंत्र के साथ ही साथ बच्चों चित्र भी आप लगा सकते हैं और उनके उन भागों का भी नाम लिखना है, जहाँ से जो है ध्वनि या कंपन जो है वो उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर आपको दूसरी तरफ जो है आप ब्लैक पेज में जो है आपको क्या चिपकाने हैं, चित्र चिपकाने होंगे वाद्य यंत्रों के, और परिणाम और इसके साथ साथ त्रुटियों के स्रोत और सावधानियों को भी लिखना ज़रूरी है। तो इस प्रकार से आप अपना फिजिक्स का जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो तैयार कर सकते हैं, जो कि आप अपनी फाइल में बना सकते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट आपको मिलेगा वो है आपका केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का प्रोजेक्ट जो है आप विद्यालय पे जो दिया गया वो भी बना सकते हैं। इसके अलावा दैनिक जीवन में रसायनों की उपयोगिता का अध्ययन करना, ये आपका दूसरा प्रोजेक्ट बन सकता है केमिस्ट्री के लिए। तो यहाँ पर जो है दैनिक जीवन में रासायनिक जो उपयोगिता है उसके बारे में आपको बताना है। तो बहुत सारे जो रसायन हम दैनिक जीवन में यूज़ कर रहे हैं चीज़ों के माध्यम से उनके चित्र भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद जो है उससे संबंधित मैटर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से जो है आप नमक, बेकिंग सोडा, उसका उपयोग जो है, ठीक है, फिटकरी हो गया, चीनी हो गया, ये सब चीज़ें भी जो आप जिन चीज़ों में रसायन उपयोग होता है उसको भी जो है आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, उसको लिख सकते हैं। और साथ ही साथ उसके पेस्ट भी कर सकते हैं उनके चित्रों को। तो यहाँ उसका उपयोग किस तरीके से, लाल दवा वगैरह है तो किस तरीके से जो है हम यूज़ कर रहे हैं और जिनमें रसायनों का प्रयोग है, इस आप मैटर खोज के लिख सकते हैं और उससे संबंधित चित्र बना सकते हैं। ये आपका केमिस्ट्री का प्रोजेक्ट तैयार हो गया। अब बात करते हैं बायोलॉजी के प्रोजेक्ट की। तो यहाँ पर तीसरा प्रोजेक्ट जो है बच्चों, यहाँ पर प्रयोग की जगह हर जगह आपको प्रोजेक्ट ही लिखना है। तो यहाँ पर जो तीसरा प्रोजेक्ट होगा वो आपका होगा पर्यावरण, प्रदूषण और ओजोन जो है परत में क्षय में रसायनों की भूमिका के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका बायोलॉजी के अंतर्गत जो है वो प्रोजेक्ट आएगा। इसमें बच्चों जो आपको बनाना है वो आपको बच्चों ओजोन के बारे में आपको लिखना है। वायुमंडल में ओजोन परत का क्या महत्व है, ओजोन प्रदूषण कण के बारे में लिखना है। इसके बाद फिर सुरक्षा कवच जो है पृथ्वी का क्या है, ओजोन है, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। उससे संबंधित जो आपको चित्र मिल रहे हैं वो भी जो है आप ज़रूर से ज़रूर चिपका लीजिए। इसके बाद जो है देखिए, यहाँ पर ओजोन परत में छिद्र का कारण, उसका क्षरण जो है हो रहा है, उसके बारे में भी जो है आप लिख सकते हैं। और मैटर अगर आपको चाहिए बच्चों ये, तो आप पॉज करके जो है रोक करके वीडियो को और लिख सकते हैं मैटर भी उससे संबंधित। फिर इसके बाद जो ओजोन परत में क्षय के क्या दुष्प्रभाव हैं उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद प्रदूषण भी चूँकि पूछा गया है, तो पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से प्रदूषण होते हैं उसके बारे में आप डिटेल में लिख सकते हैं। वायु प्रदूषण हो गया आपका, ठीक। इसके बाद फिर जल प्रदूषण हो गया, ठीक है। जो भी प्रदूषण आप लिखिए उसके बारे में लिखने के साथ साथ उसमें रोकने के क्या उपाय आप कर सकते हैं वो भी आपको लिखने चाहिए। उससे संबंधित जो भी आपको पिक्चर मिल रही है, ठीक है, वो आपको जो है वो पेस्ट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इस तरीके से जो है आप लिख सकते हैं। जल प्रदूषण का क्या प्रभाव है, उसके लिए रोकने के क्या आप उपाय कर सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण क्या है, ठीक, ध्वनि प्रदूषण से जो है वो बचने का क्या प्रभाव, क्या जो है उपाय है, नियंत्रण हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपना तीसरा बायोलॉजी का प्रोजेक्ट भी आप तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो, जिसमें आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का तीनों का एक एक जो है वो प्रोजेक्ट बताया गया है, तो जो आप स्वयं भी इसको बना सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बच्चों प्लेलिस्ट पर भी विजिट कीजिएगा, साइंस के बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं। और तो आप जो है जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, और सब्जेक्ट के भी वीडियो डले हुए हैं आपके क्लास के, तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।